जय हिंद एवरीवन। मैं देवेश स्वागत करता हूं आपका डिफेंस क्लासेस पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं वेव ऑप्टिक्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ, ठीक है, जो आपके अपकमिंग एयरफोर्स नेवी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, न्यूटन के कण का सिद्धांत का प्रतिपादन का आधार था। आपके ऑप्शन है ए न्यूटन रिंग्स, बी प्रकाश का सरल रेखीय संचरण, सी प्रकाश का ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलना और डी प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलना। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो है पार्टिकल्स के रूप में एक सीधी रेखा में चलता है और ये जो पार्टिकल्स रहते हैं इनके जो आकार है, साइज है, वह निश्चित नहीं होते। मतलब इनके साइज जो है अलग अलग होते हैं। कोई पार्टिकल्स बड़ा होता है, कोई पार्टिकल छोटा होता है, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं। जो पार्टिकल्स बड़े होते हैं उनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है और जो पार्टिकल छोटे होते हैं उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। अब इससे क्या मतलब है, आपको पता है कि प्रकाश का जो कलर है विबग्योर, आपने पढ़ा होगा विबग्योर। ये जो है इसकी तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लाल कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, वॉयलेट की सबसे कम। तो हम इससे ये भी डिफाइन कर सकते हैं प्रकाश का जो कलर है वह उसके कणों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पहले का, प्रकाश का सरल रेखीय संचरण। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, कण का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश में विभिन्न वर्णिका कारण है। ये भी आपका फर्स्ट से रिलेटेड है। आपके इसके ऑप्शन है, कणों के मध्य अलग अलग आकर्षण बल, बी कणों के मध्य अलग अलग विकर्षण बल, सी कणिकाओं के विभिन्न साइज और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे विभिन्न वर्णी का मतलब है प्रकाश के अलग अलग कलर का होना, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उसके पार्टिकल्स पे। तो यहाँ पे होगा इसका आंसर ऑप्शन सी, कणिकाओं के विभिन्न साइज। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न है, कणिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश की कौन सी घटना स्पष्ट की जा सकती है। आपके ऑप्शन है ए अपवर्तन, बी व्यतिकरण, सी विवर्तन और डी ध्रुवण। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपवर्तन। कण के द्वारा हम अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण इत्यादि घटना स्पष्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की, तो इनको हम तरंग द्वारा स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वैज्ञानिक हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंगें होती हैं। आपके ऑप्शन है ए यांत्रिक अनुदैर्ध्य, बी यांत्रिक अनुप्रस्थ, सी विद्युत चुम्बकीय और डी यांत्रिक गोलीय। तो दोस्तों वैज्ञानिक हाइगेन ने बताया था कि प्रकाश तरंगें जो होती हैं वह अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। हालांकि उनका ये जो स्टेटमेंट है गलत साबित हुआ। वैज्ञानिक यंग और फ्रेंजल ने ये गलत साबित कर दिया। उन्होंने बताया था कि प्रकाश तरंगें अनुपस्थ होती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन ए। इनके अनुसार प्रकाश तरंगें क्या थी, अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट देखते हैं, हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश का ध्रुवण, क्योंकि हाइगेन ने बताया था कि प्रकाश तरंगें जो होती हैं वो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं उनमें ध्रुवण नहीं होता। आपको पता होगा कि हमारी ध्वनि तरंगें जो होती हैं, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो ध्वनि तरंगों में भी ध्रुवण नहीं होता। और प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंगों में जो हम अंतर डिफाइन करते हैं ना, वो केवल ध्रुवण के ही द्वारा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, खाली स्थान दे रखा है आपको, ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि प्रकाश तरंगें अनुपस्थ होती हैं। आपके ऑप्शन है हाइगेन्स, न्यूटन हर्ट्ज, फ्रेंजल प्लांक या यंग फ्रेंजल। अभी मैंने आपको बताया था। इसका कौन सा होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी, या डी कर लेना, डी यंग और फ्रेंजल ने बताया था कि अनुपस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है, प्रकाश तरंगें। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करने वाला वैज्ञानिक था। आपके ऑप्शन है ए फ्रेंजल, बी हर्ट्ज, सी यंग और डी मैक्सवेल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हर्ट्ज। हर्ट्ज ने ही सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गणितीय सूत्र की सहायता से, ठीक है, सर्वप्रथम यहाँ पे लिख लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पर लिखा नहीं है, गलती होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक वेव, ठीक है, को प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग बताया। तो आपके ऑप्शन है डी ब्रोगली, मैक्सवेल, यंग और हर्ट्ज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ही प्रयोगशाला में गणितीय सूत्र दिया था इसका, वो दिया था C बराबर 1/√में μ0 ε0। उन्होंने बताया था प्रकाश जो है इस चाल से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9, अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंगें नहीं दर्शाती। A परावर्तन, B विवर्तन, C अपवर्तन और D ध्रुवण। अभी मैंने दोस्तों आपको बताया अनुदैर्ध्य तरंगें जो है ध्रुवण नहीं दर्शाती, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D। नेक्स्ट देखते हैं 10 है प्रकाश तरंगों को किस गुण के आधार पर ध्वनि तरंगों से अलग किया जा सकता है। ये भी मैंने अभी आपको बताया था। आपके ऑप्शन है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और परावर्तन। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर ऑप्शन C ध्रुवण। नेक्स्ट है हमारा 11, किसी बिंदुपत स्रोत से निकलने वाला तरंगाग्र होता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है बेलनाकार, गोलाकार, समतल और घनाकार। अब ये तरंगाग्र क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ठीक है। मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ। आपने बल्ब देखा होगा, ठीक है, बल्ब देखा होगा, बल्ब के चारों ओर इस तरीके से रंगीन लाइनें दिखाई देती होंगी आपको डॉट डॉट करके, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है ना, यही तरंगाग्र होती है हमारी, ठीक है। तो कोई अगर हमारा बिंदु पॉइंट होता है उसके आसपास हमेशा गोलाकार तरंगाग्र जो है प्राप्त होता है हमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन B। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12, प्रकाश संचरण की दिशा में प्रकाश किरण कर लेना यहाँ पे, ठीक है, किरणा हो गया है। प्रकाश किरण तरंगाग्र के होती है। आपके ऑप्शन है A लंबवत, B समांतर, C विपरीत और D इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊँ, जैसे ये बिंदु से होता है कोई, इसके चारों ओर ये तरंगाग्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो प्रकाश किरण है इस प्रकार से जाती है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन A लंबवत। नेक्स्ट है हमारा 13, निम्न में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। आपके ऑप्शन है A प्रकाश तरंगें, B रेडियो तरंगें और C एक्स किरणें और D ध्वनि तरंगें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन D ध्वनि तरंगें। आपको पता होगा विद्युत चुम्बकीय तरंगें वह होती हैं जो जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी गमन करती हैं। मैं आपको कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम बता देता हूँ, जैसे, ठीक है, ट्रिक से। जैसे ये है रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर XY ग्रुप, ठीक है। ये जो है तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में है, ठीक है, इस प्रकार से। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो, सबसे कम गामा। इनके नाम है रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्स किरणें और गामा किरणें, ठीक है, याद रखना है इनको। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश का अवरोध के किनारे से मुड़ना कहलाता है। आपके ऑप्शन है A व्यतिकरण, B परावर्तन, C ध्रुवण और D विवर्तन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन D विवर्तन। दोस्तों मैं आपको विवर्तन को बताता हूँ अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में। जैसे सपोज करो कि आपका कोई कमरा है, ठीक है, इसके अंदर अंधेरा है, कोई खिड़की, ठीक है, यहाँ पे कोई खिड़की है, इसमें से आपने, जैसे अंधेरा हो रहा है, आपने खिड़की खोल दी तो प्रकाश जो है इसके अंदर आएगा, ठीक है, और इस तरीक़ा से फैल जाएगा इसके अंदर चारों तरफ। तो आपने थोड़ी सी खिड़की खोली और सारे रूम में प्रकाश हो गया, ठीक है। तो यही हमारी घटना विवर्तन कहलाती है। प्रकाश जितनी ज़्यादा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, मतलब जितनी ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी या तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उतना ही हमें विवर्तन प्राप्त होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है विवर्तन की घटना होती है, आपके ऑप्शन है केवल प्रकाश और ध्वनि तरंगों के लिए, B प्रकाश सभी प्रकार की तरंगों के लिए, C विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए परंतु द्रव्य तरंगों के लिए नहीं, D प्रकाश के लिए परंतु एक्स किरणों के लिए नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन B, विवर्तन जो होता है सभी प्रकार की तरंगों में होता है। नेक्स्ट है 16, यदि किसी कमरे में लाल किरण की जगह नीली किरण प्रवेश करे तो विवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों
जो विवर्तन होता है वह तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है, मतलब जितनी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होगी उतना ही ज़्यादा विवर्तन प्राप्त होगा। अब लाल की जगह हम जैसे नीली किरण प्रवेश कराएं तो आपको पता होगा विबग्योर क्या, विबग्योर, ठीक है। ये जो क्रम रहता है तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में रहता है, मतलब रेड की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी और नीली की, ब्लू की कम होगी, तो विवर्तन जो है हमें कम प्राप्त होगा, ठीक है, पहले की अपेक्षा कम। तो इसका राइट आंसर होगा विवर्तन पहले से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17, विवर्तन की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। आपके ऑप्शन है एक समान चौड़ाई की, बी असमान चौड़ाई की, सी समान चौड़ाई की और डी अंधकार में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असमान चौड़ाई की। नेक्स्ट 18 है, विवर्तन प्राप्त करने के लिए अवरोध का आकार। आपका ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, बी तरंग दैर्ध्य से बहुत अधिक होना चाहिए, सी तरंग दैर्ध्य से कोई संबंध नहीं है और डी ठीक तरंग दैर्ध्य के आधे के बराबर होना चाहिए, मतलब λ/2 के बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए जो अवरोध का आकार है हमारा। नेक्स्ट है, प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है आयाम पर, आवृत्ति पर, तरंग दैर्ध्य पर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो ये होगा इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 20, पदार्थ का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्शिया के तुल्य होता है। यह कथन है प्रकाश का अपवर्तनांक मतलब म्यू, ठीक है, बराबर है tan थीटा IP के। तो ये जो है नियम है आपका बूस्टर का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दो स्रोत कला संबंध होते हैं यदि वे तरंगें उत्पन्न करते हैं। आपके ऑप्शन है एक समान तरंग दैर्ध्य की, बी एक समान वेग की, सी एक समान आवृत्ति की और डी नियत कलांतर की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नियत कलांतर की। दोस्तों आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों की, तो आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैं इसका PDF डाल दूँगा, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।